नमस्कार दोस्तों, जीएस एग्जाम एज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये राजस्थान जीके की हमारी 90 दिनों की सीरीज का चौथा दिन है। तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि हजारों साल पहले की दुनिया, वो जिंदगी कैसी रही होगी? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम चलेंगे समय में पीछे, एक ऐसे शहर की खोज में जो रेत के नीचे कहीं खो गया था। नाम है रहस्यमयी कालीबंगा। कहते हैं नाम में क्या रखा है? अरे यहां तो नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। कालीबंगा यानी काली चूड़ियां। सोचिए, जब पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई की तो उन्हें क्या मिला होगा? उन्हें मिली अनगिनत टूटी हुई काली चूड़ियां। ये सिर्फ चूड़ियां नहीं हैं, ये उस प्राचीन दुनिया की कला, उनके रहन सहन और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत झलक है। तो सवाल ये उठता है कि ये रेगिस्तान का नगीना, ये शहर आखिर छिपा कहाँ था और कैसे सदियों तक गुमनाम रहने के बाद इसे फिर से दुनिया के सामने लाया गया? चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, आज का राजस्थान, लेकिन हजारों साल पहले यहीं पर एक शक्तिशाली नदी घग्गर के किनारे कालीबंगा शहर बसता था और फलता फूलता था। ये कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा, एक हलचल भरा केंद्र था, एक प्रांतीय राजधानी। और यही बात इसे राजस्थान में खोजा गया सबसे जरूरी हड़प्पा स्थल बनाती है। तो भाई, इस खोए हुए शहर को वापस दुनिया के सामने कौन लाया? इसकी कहानी शुरू होती है 1953 में अमलानंद घोष के साथ। उन्होंने ही सबसे पहले इसे पहचाना। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब 1961 के बाद बीबी लाल और बीके थापर ने खुदाई शुरू की और रेत के नीचे दबे रहस्यों को एक एक करके दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जब हम जान गए हैं कि ये शहर कहाँ था और इसे किसने खोजा, तो क्यों न इसकी सड़कों पर जरा घूम कर आया जाए। महसूस करते हैं कि ये प्राचीन महानगर असल में दिखता कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर बड़े शहरों की तरह ही कालीबंगा भी एक तरह से दो दुनियाओं का शहर था। एक तरफ था ऊंचा किलेबंद गढ़, जहां शायद शहर के बड़े लोग, शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, और दूसरी तरफ था फैला हुआ निचला नगर, जहां आम लोगों की जिंदगी बसती थी। ये बंटवारा हमें उनके समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है ना? ये एक सुव्यवस्थित समुदाय की कहानी है। लेकिन एक चीज है जो आपको सच में हैरान कर देगी, वो है यहाँ की सड़कें। वो कोई टेढ़ी मेढ़ी गलियां नहीं थीं, बल्कि एकदम सीधी थीं, जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, एक परफेक्ट ग्रिप पैटर्न में। सोचिए, 4,500 साल पहले इतनी सटीकता, ये उनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग की काबिलियत का लोहा मनवाती है। और सिर्फ सड़कें ही अनोखी नहीं थीं। देखिए, जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपनी पक्की ईंटों की मजबूती के लिए जाने जाते हैं, वहीं कालीबंगा की कहानी थोड़ी अलग है। ये मिट्टी का शहर था, मतलब इसके घर धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बने थे। हो सकता है ये वहां मौजूद चीजों का समझदारी से इस्तेमाल हो, या फिर कोई सांस्कृतिक पसंद, पर यही वो बात है जो इसे एक अलग ही पहचान देती। लेकिन सुनिए, कालीबंगा का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो इसकी दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि शहर के बाहर इसके खेतों में दफन है। चलिए अब वहां चलते हैं। ये तारीख, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 2500 ईसा पूर्व। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये मानव इतिहास में एक क्रांति का पल है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। यहीं कालीबंगा में खोज करने वालों को कुछ ऐसा मिला जिस पर यकीन करना मुश्किल था। दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत। जी हां, जमीन पर हल से बनी वो गहरी लकीरें इस बात का पक्का सबूत हैं कि इंसान ने खेती को हमेशा के लिए बदलने वाली तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये एक विश्व धरोहर है। और वो सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे स्मार्ट फार्मिंग। एक ही खेत में एक साथ गेहूं और जौ दोनों उगाने के सबूत मिले हैं। ये बताता है कि उन्हें अपनी जमीन और अपनी फसलों की कितनी गहरी समझ थी। वो जानते थे कि प्रकृति से सबसे बेहतर कैसे लिया जा सकता है। लेकिन कालीबंगा के लोग सिर्फ होशियार किसान और इंजीनियर ही नहीं थे, वो लोग आस्था और विश्वास वाले भी थे। तो चलिए अब उनके आध्यात्मिक जीवन के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और यहीं आकर कालीबंगा का मामला और भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी हो जाता है। हमें यहां अग्नि पूजा के साफ साफ सबूत मिलते हैं। एक लाइन में बने 7 हवन कुंड जो किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की एक बड़ी पहचान यानी मातृदेवी की मूर्तियां, वो यहां से पूरी तरह गायब हैं।
ये एक ऐसे शहर की तस्वीर दिखाता है जिसकी अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं थीं। और जब बात जिंदगी के आखिरी सफर की आती है तो कालीबंगा हमें और भी हैरान कर देता है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह से अंतिम संस्कार करने की प्रथाएं एक साथ मिली हैं। कुछ लोगों को उनके सामान के साथ पूरी तरह दफनाया जाता, कुछ की सिर्फ हड्डियां दफनाई जाती, और कुछ कब्रें तो ऐसी भी थी जिनमें शरीर था ही नहीं, बस सामान रखा था। ये विविधता हमें मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में उनकी जटिल सोच की एक झलक देती है। तो हमने इसकी गलियों में घूम लिया, इसके खेत देख लिए और इसकी आस्था को भी समझने की कोशिश की। लेकिन हर महान शहर की तरह कालीबंगा की कहानी का भी एक अंत है। आइए देखते हैं कि हम इस खोए हुए शहर से आखिर सीख क्या सकते हैं। तो अगर हमें कालीबंगा की पूरी कहानी को कुछ शब्दों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? ये वो घग्गर नदी है जिसने इसे जिंदगी दी, वो कच्ची ईंटें हैं जिनसे इसे बनाया गया, वो जुता हुआ खेत है जिसने इसका पेट भरा, वो अग्नि कुंड है जहां इन्होंने पूजा की, और वो 3 तरह की समाधियां हैं जहां इन्होंने अपने लोगों को विदा किया। ये सब मिलकर ही इस अनोखे शहर की तस्वीर को पूरा करते हैं। तो फिर इतना फलता फूलता शहर अचानक वीरान क्यों हो गया? सारे सबूत एक ही ताकतवर दुश्मन की ओर इशारा करते हैं, और वो है हमारा पर्यावरण। जैसे जैसे जलवायु बदली और जिंदगी देने वाली घग्गर नदी सूख गई, कालीबंगा की जीवन रेखा ही कट गई, और देखते ही देखते ये शहर इतिहास में कहीं खो गया। तो अगर आप कालीबंगा के बारे में कुछ भी याद रखना चाहें तो बस ये 2 चीजें याद रखिए: दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत और एक लाइन में बने 7 अग्निकुंड। ये 2 खोजें ही इस प्राचीन शहर की पूरी कहानी कह देती हैं। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप राजस्थान के इतिहास के बारे में सोचें तो हड़प्पा सभ्यता को मत भूलिएगा। और जब हड़प्पा सभ्यता की बात हो तो कालीबंगा का नाम सबसे ऊपर आता है। और आखिर में ये 2 बातें और मत भूलिएगा जो कालीबंगा को सबसे अलग बनाती हैं। एक, घग्गर नदी के किनारे इसकी लोकेशन, और दूसरा, इसके घरों में कच्ची धूप में सुखाई गई ईंटों का इस्तेमाल। दोस्तों, कालीबंगा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सभ्यताएं कितनी भी बड़ी और आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हम हमेशा अपने पर्यावरण पर ही निर्भर रहते हैं। और ये एक ऐसा सबक है जो आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल